तरफ झपट पड़ा। बाघ की छलांग देखकर मंगो को एहसास हो गया कि बाघ जरूर प्रिया की जान ले लेगा, लेकिन उससे पहले ही मंगो ने पूरी ताकत के साथ अपने गले में बंधी रस्सी को झटका दिया और उसकी ताकत से रस्सी समेत खूंटा भी जमीन से उखड़ गया। अब मंगो प्रिया और बाघ के बीच खड़ी थी। प्रिया डर से थर-थर कांप रही थी और मंगो आंखें फैलाए और नथुने फुलाए बाघ को घूर रही थी। बाघ भी समझ गया था कि प्रिया से पहले उसे मंगो से जूझना ही होगा। देखो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तू भूल गई है क्या कि तू एक गाय है और मैं एक बाघ हूँ? मुझे धमकाने की हिम्मत तुझ में कहां से आई? ये मेरी बच्ची है, तो इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एक इंसान की बच्ची के लिए इतना प्यार, ऐसा क्या है इसमें? अगर ये इतनी ही प्यारी है तो फिर तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मैंने कहा ना, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मंगो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बाघ ने मंगो की तरफ छलांग लगा दी। मंगो भी बिना कुछ सोचे समझे उससे भिड़ गई। बहुत देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई होती रही। बाघ मंगो पर अपने नुकीले पंजों से वार करता रहा और मंगो अपने सींगों से उठा उठा कर पटकती रही। उधर प्रिया एक जगह छिपकर ये सब देखती रही। आखिरकार मंगो के हौसले की जीत हुई और बाघ को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बाघ लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ लौट गया। तब प्रिया बाहर निकलकर मंगो की तरफ दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। तब तक ममता भी वहां आ गई। ममता ने देखा कि प्रिया मंगो को गले से लगाए खड़ी है और मंगो के पूरे बदन से कई जगह खून बह रहा है। ये देखकर ममता घबरा गई। उसने तुरंत प्रिया को गोद में उठाया और वहां से चली गई। मंगो चुपचाप ममता को देखती रही। ममता ने एक बार भी उसके बदन पर हाथ नहीं फिराया, जबकि मंगो प्रिया के लिए अपनी जान पर खेल गई। फिर उसी शाम, सुनो जी, ये मंगो को अब छोड़ना होगा। पर ऐसा क्यों? क्या किया उसने? जरा जाके उसकी हालत देखो, पता नहीं किससे भिड़ कर आई है। भिड़ के आई है मतलब? पता नहीं किससे लड़ पड़ी है। पूरे शरीर पर घाव ही घाव है। मुझे तो लगता है कहीं पागल तो नहीं हो गई। उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। छोटी सी बच्ची है घर में, बेचारी सुबह से सहमी हुई है। क्यों? उसे क्या हुआ? अब मुझे कुछ नहीं पता। आप बस अभी जाओ और उसे कहीं छोड़ कर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हरीश पीछे बाड़े में गया तो उसने देखा कि मंगो वहां पर उदास बैठी थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर हरीश की आंखों से आंसू आ गए। उसके घाव देखकर हरीश को लगा कि शायद अब मंगो बच नहीं पाएगी और वो मंगो को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। उसने मंगो की रस्सी हाथ में ली और उसे जंगल की तरफ लेकर चल दिया। मंगो भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। काफी दूर पहुंचकर हरीश ने मंगो की रस्सी हाथों से छोड़ दी और मंगो के सिर पर हाथ फिराकर वहां से वापस चला आया। मंगो उसे जाते हुए एकटक देखती रही, लेकिन उसने हरीश को रोकने की या उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की और मुंह लटकाए जंगल की तरफ बढ़ गई। दर्द और भूख से परेशान मंगो एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या? ये तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज है। मंगो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे बाघ का एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। अरे तुम तो बड़े प्यारे हो, पर रो क्यों रहे हो? मेरे बाबा अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ है तुम्हारे बाबा? मुझे नहीं पता। वो मुझे यहीं छोड़ कर गए थे और कहकर गए थे कि थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। मंगो दर्द से बेहाल थी, लेकिन बाघ के बच्चे को भूख से बिलखता देख उसने फौरन उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बाघ का बच्चा भी मंगो से लिपट कर दूध पीता रहा। इसी बीच वहां किसी के कदमों की आहट हुई। उस आहट को सुनकर मंगो घबरा गई। उसने फौरन बाघ के बच्चे को खुद से चिपका लिया और पलटकर देखा तो सामने वही खूंखार बाघ खड़ा था जिसने प्रिया पर हमला किया था। अच्छा, तो तुम यहाँ भी आ गई। मेरे बच्चे को छोड़ दे, वरना अब नहीं बच पाएगी मुझसे। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, यही मेरे बाबा हैं। इतना कहकर वो बच्चा जाकर उसी बाघ से लिपट गया। ये देखकर मंगो खुश थी, लेकिन तभी बाघ ने गुस्से से अपने बच्चे से पूछा, इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने मुझे दूध पिलाया और बहुत प्यार भी किया। अपने बच्चे की बात सुनकर बाघ हैरान रह गया। उसका नजरिया मंगो के प्रति एकदम बदल गया। वो मंगो के पास आया और बोला,
अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने आई हो, पर मैं ये भूल गया कि उस दिन तुम तो एक इंसान की बच्ची के लिए अपनी जान पर खेल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुको, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहाँ उस इंसान के पास रहती थी। मंगू ने उस बाघ से कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए वहां से चल दी। वो चलते हुए लड़खड़ा रही थी। ये देखकर बाघ के बच्चे ने कहा, ये कितनी अच्छी हैं, पता नहीं किस गंदे जानवर ने इन्हें चोट पहुंचाई। बाघ के पास अपने बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मंगू वहां से चली गई और रात भर जंगल में भटकती रही। फिर अगले दिन उसी बाघ ने देखा कि एक शेर मंगू की जान लेने की कोशिश कर रहा था और मंगू पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रही थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी और वो कमजोर पड़ रही थी। मंगू की जान खतरे में देखकर बाघ शेर से भिड़ गया और फिर दोनों ने मिलकर शेर को वहां से भगा दिया। बाघ मंगू को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। मंगू को देखकर बाघ का बच्चा बहुत खुश हुआ और वो मंगू के घावों को चाटने लगा। बाघ वहां से चला गया और मंगू उसके बच्चे के पास बैठ गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाघ हर रोज शिकार करता और उसका बच्चा मंगू के साथ खूब खेलता। वक्त गुजरा तो मंगू के घाव भी भर गए और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर एक दिन, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? उसी गांव में। हो सकता है कि मुझे कोई इंसान फिर से अपने पास रख ले। वैसे भी गाय घरों में ही अच्छी लगती हैं, सड़कों या जंगलों में नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तो कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाघ और उसके बच्चे से विदा लेकर मंगू गांव वापस आ गई। वो सीधे हरीश के घर पहुंची तो प्रिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। मम्मी मम्मी देखो, मंगू आ गई। हैं? ये फिर वापस आ गई? मंगू को वापस देखकर हरीश और प्रिया बहुत खुश थे। दोनों मंगू से जाकर लिपट गए। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वहां दो भेड़िए खड़े थे जो हरीश और प्रिया को घूर रहे थे। उन भेड़ियों को देखकर हरीश और प्रिया बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बाघ निकला और मंगू के साथ जाकर उन दोनों भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। और फिर वहां पर जो हुआ उसे देखकर ममता और हरीश दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मंगू को बड़े ही प्यार से वापस अपना लिया। अब मंगू के पास दो परिवार थे। एक जगह वो प्रिया उसकी बच्ची थी तो दूसरी तरफ जंगल में वो एक बाघ के बच्चे की माँ थी।